नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 14 तारीख है, यानी कि आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ जाएंगे और सुबह से ही आपको लाइव सिटीज पल पल की खबर दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कौन आगे चल रहा है और कहां से कौन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, हम आपको बताएंगे कि कहां से कौन बहुत आगे निकल चुका है और कौन बहुत पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इन धुरंधरों को, इन पहलवानों को अब शिकस्त देना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। वो कौन कौन पहलवान है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। रवि जी, ब्रेकिंग खबर आ रही है आपके पास और आप हमें बता रहे थे कि ये ऐसे पहलवान हैं जिनको अब मात देना बहुत कठिन हो जाएगा। तो कौन कौन से पहलवान हैं वो? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 243 विधानसभा में 122 जादुई आंकड़ा को प्राप्त करने की बात दिखाई पड़ रही है और इसमें जो अब तक का रुझान, जो अब तक का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, उसमें जेडीयू एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। यह सबसे बड़ी बात। और हम लोग लाइव सिटीज की खबर पर एक तरीके से मुहर भी लग रही है कि हम लोगों ने बार बार कहा था कि जेडीयू बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी, वह बात एस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अब तक के ट्रेंड, अब तक के रुझान में। नंबर एक। नंबर दो मसला है कि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है अब तक के ट्रेंड में। तीसरे नंबर पर आरजेडी दिखाई पड़ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को एनडीए लगातार लीड कर रहा है। एनडीए लगातार लीड कर रहा है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है वह एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी यादव, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक अपने जो विषाद बिछाया था उसी में उलझ करके रह गए। वो अब तक यही दिखाई पड़ रही है। तो ये हम सबसे बड़ी पहली बात करेंगे कदवा सीट की। कदवा सीट जो है वहां पर आपको दुलालचंद गोस्वामी, जेडीयू के नीतीश कुमार की पार्टी जो एनडीए फोल्ड में है, 5 पांडव हैं, तो वहां से कदवा सीट पर दुलालचंद लीड कर रहे हैं और ऐसा वैसा लीड नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 13,331 मतों से लीड कर रहे हैं। देखिए ये इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इस सीट पर आपको कौन लड़ रहा था? कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान लड़ रहे थे। बिल्कुल। और उनके साथ में जो एक अन्य जो है सो जनसुराज से मुस्लिम कैंडिडेट भी थी, वहां पर मोहम्मद शाकिर रजा AIMIM से थे और जनसुराज से थे मोहम्मद शहरयार। बिल्कुल। तो ये आपको दो मुस्लिम चेहरे वहां से हो गए, तो वह वोट का कटिंग हो गया। तो इस परिस्थिति में वह जो कदवा विधानसभा सीट है वह लोकसभा पड़ता है पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर का, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो उस सीट पर देखिए पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको कांग्रेस का ही प्रत्याशी दिखाई पड़ रहा है। 13,000 कुछ मतों से आगे चल रहे हैं। वही आप इसी को समझना पड़ेगा कि 13,000 से अधिक वोट से मामूली नहीं होता है। जेडीयू के कैंडिडेट वहां से लीड कर रहे हैं, तो अब उनको रिकवर करना, अब उनको पकड़ पाना एक मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। यानी कि पसीना छुड़ा दिया है उन्होंने। देखिए अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है राजनगर की सीट और यहां से भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए यहां पर बीजेपी के सुजीत कुमार लीड कर रहे हैं और देखिए कितना से लीड कर रहे हैं, 11,976 मतों से आगे चल रहे हैं। देखिए सुजीत सिर्फ नहीं, सुजीत पासवान है वो जी। सुजीत पासवान है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। राजनगर सुरक्षित सीट है, इस बात को समझिए। और उनके सामने कौन है? आपको बिश्नोई देव मोची आरजेडी से हैं। बिल्कुल। तो आरजेडी ने इन पर दाव खेला था, लेकिन यह दाव सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और सामने से आपको जनसुराज से सुरेंद्र दास। बिल्कुल। तो ये यहां पर देखिए अब दास और ये मोची और ये जो है सो आपको पासवान तो इसके वोट का तो निश्चित रूप से जो पासवान है
भारतीय जनता पार्टी के प्लेयर जरूर हैं, लेकिन उस पर चिराग पासवान का वोट एड ऑन हुआ है, इसलिए अब जो सो मार्जिन भी बताई दी। बिल्कुल, मार्जिन हमने बताया कि 11,976 मतों से लीड कर रहे हैं। अब बड़ा आंकड़ा है, अब तक का जितना राउंड हुआ है उसमें टॉप में ये लोग चल रहे हैं। जितनी बात हम करें 7-8 सीट की बात करेंगे, ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको पकड़ पाना नामुमकिन है। पकड़ पाना नामुमकिन है। तीसरी सीट पर आ जाइए, और तीसरी सीट है औराई की सीट, और यहां पर की भी जानकारी हम आपको बता देते हैं। यहां पर लीड कर रही है बीजेपी की रामा निषाद, और रामा निषाद कितने मतों से लीड कर रही है? देखिए मतों की संख्या है 20,138, मतलब 20,000 से ज्यादा मतों से यहां पर बीजेपी की रामा निषाद औराई में लीड कर रही हैं। देखिए हम आपको ये भी बता दें कि कौन है, वीआईपी के हैं भोगेंद्र सहनी सामने में, और देखिए यहां पर सामने में जो है कौन कौन है ये भी हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद आफ्ताब आलम भी हैं, और यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं, और जनसुराज से राधा रमन भी हैं। जी, औराई का जिक्र कर रहे थे आप। देखिए औराई में रामा निषाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल से, बिल्कुल जी, यह किस तरीके से कैप्टन जय नारायण निषाद के परिवार से हैं, और इनको भारतीय जनता पार्टी में बीते दिन शामिल भी कराया गया था। इस बात को समझिए, और निषाद की राजनीति हो रही है। तो रामा निषाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी से औराई से हैं, और उनके सामने विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है। हम इसीलिए कहे कि देखिए कैसे शामिल कराया गया, कैसे इनको लाया गया, और भोगेंद्र सहनी विकासशील इंसान पार्टी, और सामने राधा रमन जनसुराज से। तो ये यहाँ पर एक बड़ा 20,000 कुछ मतों से आगे चल रही है रामा निषाद। इनको पकड़ पाना हमको नहीं लगता है कि किसी के लिए भी आसान होगा। देखिए अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट हॉट सीट है, दानापुर की सीट है, और यहां से बड़ी खबर आ रही है, रीतलाल यादव यहां से लीड कर रहे हैं 15,416 मतों से। देखिए बहुत आगे निकल गए। रीतलाल यादव सिटिंग एमएलए हैं दानापुर से, लेकिन विकट परिस्थिति उनके समक्ष थी। वह जेल में है, भागलपुर जेल में बंद है, और उन पर मामला चल रहा है। उनकी बिटिया घूमती हुई, रोती हुई, फबकती हुई घूमी पूरी दानापुर विधानसभा चुनाव में। आप देखा कि कितना सहानुभूति वोट मिला। रीतलाल यादव एक तरफ, उनकी बिटिया एक तरफ। अब उनकी बिटिया जो है सो कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई पड़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव को, और साथ में उनके रीतलाल यादव की बिटिया के साथ में मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा से सांसद है, राम कृपाल यादव को इस बार के लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी है, वह साथ में दिखाई पड़ी। तो यह मजबूत वहां से। अब रीतलाल यादव का भी मार्जिन बता दीजिए आप। बिल्कुल, हमने आपको बताया है कि 15,416 मतों से आगे चल रहे हैं रीतलाल, और 15,416 मतों से पीछे पछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए विधानसभा के चुनाव में 15,000, 20,000, 12,000 का भी मार्जिन बहुत होता है। उसको पहुंचना, उसको छूना टफ होता है। और ये भी समझना होगा कि 6 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर हो चुकी है। देखिए अब हम अगली सीट का जिक्र करेंगे, और अगली सीट है बांकीपुर की सीट, और देखिए बांकीपुर से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं नितिन नवीन 9,229 मतों से आगे चल रहे। देखिए नितिन नवीन सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री भी रहे लगातार। उसके बाद से वह लिगेसी है उनके साथ में। उनके पिता श्री जो बांकीपुर में लड़ते थे, बांकीपुर से विधायक हुआ करते थे, तो यह काम भी उन्होंने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की यह सीट है, उनकी वह परंपरागत सीट मानी जाती है। रेखा कुमारी को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था, और वह सामाजिक समीकरण को, जिस समाज से रेखा कुमारी आती हैं, उस समाज के समीकरण को साधते के कारण ही राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने उनको उम्मीदवार बनाया था। लेकिन वह वोट जनसुराज से वंदना कुमारी भी। तो ये देखिए कहीं ना कहीं तीसरे पायदान पर देखिए पायदान तो अलग विषय है, लेकिन जो महागठबंधन ने जो समीकरण साध करके बांकीपुर में बनाया था, रेखा कुमारी को दूसरे पायदान पर है, और यहाँ पर लीड कर रहे हैं नितिन नवीन 9,229 मतों से। देखिए अगली सीट का जिक्र करते हैं। अगली सीट कुम्हरार की सीट है, और यहाँ पर भी संजय कुमार को हराना बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए आपको बता दें कि बीजेपी के संजय कुमार यहाँ पर 9,688 मतों से आगे निकलते। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक्सपेरिमेंट किया। नंद किशोर यादव भी थे, जी। नंद किशोर यादव को ड्रॉप किया, जो बड़े और दिग्गज नेता थे।
अब देखिए संजय कुमार को वहां से एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुम्हरार से देखा। देखिए यहाँ कुम्हरार को समझना पड़ेगा, जिस तरीके से अरुण कुमार यहाँ से सिटिंग एमएलए थे, उनको ड्रॉप किया गया, उसके बाद से आपको संजय कुमार को पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, उनको अड़ाया। लेकिन अब देखिए वहां पर शशांक शेखर कांग्रेस ने महागठबंधन नहीं कुम्हरार में है इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी। हाँ, इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी है कांग्रेस से, वहां से तो ये एक समीकरण बनता हुआ। लेकिन वहां से आपको केसी सिन्हा भी हैं जो तीसरे पायदान पर चले गए हैं। और देखिए समझना होगा कि यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के संजय कुमार, अगली सीट पर आ जाते हैं। कितने संजय कुमार? देखिए हमने बताया है कि 9688 मतों से लीड कर रहे हैं। अगली सीट है गया टाउन, यहां पर भी बहुत आगे चल रहे हैं प्रेम कुमार। और देखिए यहां पर भी समझना होगा कि प्रेम कुमार 8285 मतों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए अगली सीट है गया टाउन की सीट और यहां से भी बहुत आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रेम कुमार। और हम आपको बता दें कि यहां से 8285 मतों से आगे चल। देखिए प्रेम कुमार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, लगातार वह जीतते आ रहे हैं। बिल्कुल। और वह गया शहर का इलाका है, तो शहरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो प्रेम कुमार इस बार भी जो है सो बाजी जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पड़ क्या है, बने करीब करीब है वो। अब उनके सामने कौन है कांग्रेस से? अखौरी ओमकार नाथ। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया, उन पर भरोसा जताया, लेकिन तमाम तरह के समीकरण को साधने के बाद जनसुराज भी है, हाँ, धीरेन्द्र अग्रवाल भी हैं, वो तीसरे पायदान पर हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर प्रेम कुमार जो इतना मार्जिन उनका बता दीजिए, 8285 मतों से आगे चल रहे हैं प्रेम कुमार। देखिए अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है समस्तीपुर की कल्याणपुर सीट और यहाँ पर आगे चल रहे हैं जेडीयू के महेश्वर हजारी। और बड़ी बात यह है कि महेश्वर हजारी अच्छे खासे मतों से आगे चल। देखिए निश्चित रूप से महेश्वर हजारी मंत्री भी हैं और जिस समाज से वो आते हैं वह आप समझ लीजिए सुरक्षित सीट भी है ये महेश्वर हजारी की। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कल्याणपुर का यह सीट है, कल्याणपुर सुरक्षित सीट है। महेश्वर हजारी बड़े दिग्गज नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश कुमार की पार्टी के। सामने उनका कौन है? सीपीआईएमएल महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं रंजीत राम। अब देखिए पासवान और राम में नहीं वही कह रहे, पासवान और राम में लड़ाई हो रही है। जी। अब महेश्वर जनसुराज भी है, जनसुराज के राम बालक पासवान नहीं वही कह रहे हैं। तो यहाँ लड़ाई जो है सो अब जनसुराज ने इसी को भेदने के लिए आपको पासवान को ही उम्मीदवार बना दिया। तो ये लेकिन किला नहीं बेधा गया, नहीं बेधा जा सका, नहीं डेंट लगा और सारे समीकरण ध्वस्त हो गए और महेश्वर हजारी फिर से पताका अपना लहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पताका लहराते हुए नजर आ रहे हैं और लीड कर रहे हैं 8195 मतों से। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने आपको तफसील के साथ बताया है कि आखिर वो पहलवान कौन कौन है जिनको अब हरा पाना काफी मुश्किल हो गया है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।